हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज आपको हम बताएंगे समाकलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रल्स। तो समाकलन की एक्सरसाइज नंबर 7.4 को आज हम बताएंगे। जैसा कि इसके अगले वीडियो में हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे और महत्वपूर्ण सूत्र भी बताए थे। तो आज हम जानेंगे सेकेंड नंबर सवाल। जैसा कि दिया हुआ है कि समाकलन dx अपान 1 रूट में 1+4x²। तो इसको हम देखते ही कैसे हमें पता चलता है कि इसमें क्या कौन सा फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें हम यहाँ पर एक फार्मूले की फॉर्म में इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये अभी कोई हमें फार्मूला दिख नहीं रहा है, इसको हमें सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे dx अपान रूट 1² प्लस 2 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 अंदर x का होल स्क्वायर। तब ये हमें दिख रहा है फार्मूला dx बराबर होता है x² और प्लस a²। फार्मूला होता है इसका log x प्लस x² प्लस a² प्लस c। ये हमारा फार्मूला होता है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि x² प्लस a², तो हम इसको लिख सकते हैं a² प्लस x², क्योंकि ये प्लस में रहता है तो ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं a² की जगह पर x² की जगह a² लिख सकते हैं। जिससे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 1, तो 1 आगे दिया हुआ है, तो 1 एक कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर ए कांस्टेंट है, तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस 2x को ओनली x के फॉर्म में या t के फॉर्म में कुछ रखेंगे। तो इसको हम मान लेंगे माना 2x बराबर t। तो 2x का हो जाएगा dx अवकलन बराबर dt। dx बराबर dt अपान 2। तो इस dx की जगह पर लिखेंगे dx अपान 2, dx की जगह पर dt। इस 1/2 को हम बाहर लिख देंगे, 1/2 को बाहर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर या t का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये फार्मूला हम लगा देंगे। तो ये फार्मूला, जैसा कि यहाँ पर 2 फार्मूला दिया हुआ है, log t प्लस रूट x यानी t² और प्लस a के स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस c। उसके बाद हम यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू जैसे यहाँ पर 1/2 log t की वैल्यू, जैसा कि 2x को हम t माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस रूट 2x यानी t की वैल्यू 4x² हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 4x² प्लस 1 प्लस यहाँ पर प्लस c हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो इसमें कोई भी सवाल लगाइएगा, इस तरफ सामने उसका फार्मूला लिख दीजिएगा, क्योंकि जिससे पता चलेगा कि आपको जानकारी है सवाल के अंदर। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ था dx अपान रूट 1+4x²। तो जैसे हमको भी पहले नहीं पता चलता था कि कैसे ये लग गया, कैसे से पूरा सवाल लग जाता था। लेकिन आप जितना ही सवाल लगाएंगे उतना ही आपको नॉलेज बढ़ेगा। तो नॉलेज बढ़ते ही आप सवाल लगा लेंगे। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है dx अपान रूट 1+4x²। 1 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर या 1 की पावर 4, कुछ भी लिखें तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर जैसे 4x, जिसको हम 2x स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करें। अब 2x को हम t मान लिए हैं, जैसा कि 2x बराबर t।
तो 2x का हो जाएगा अवकलन 1 dx, जैसा कि हम 1 यहाँ पर नहीं लिखे, बराबर dt, और dx बराबर dt/2। तो यहाँ पर 1/2 को हम बाहर लिख दिए हैं, dx की जगह पर dt लिख दिए हैं। उसके बाद में इस 2x को यहाँ पर लिख दिए हैं t² + 1 का स्क्वायर। तब यहाँ पर ये फार्मूला होता है कि समाकलन dx/√x² + a² बराबर होता है log mod x + x² + a² mod cos + c। जैसा कि इस फार्मूले को हम इसके अगले वीडियो में निरूपण बताए थे, प्रूव किए थे कि ये कैसे इतना आया। यानी जैसे हमें मतलब ये है कि कई पेपरों में ये खुद ही पूछ लेता है। तो आज हम अब आपको सेकेंड नंबर सवाल बता दिए हैं, इसके बाद हम 3 नंबर सवाल बताएंगे। तो जैसा कि 3 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि समाकलन dx/√2 - x का होल स्क्वायर + 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कि इसको हम 2 - x को हम t मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 2 - x = t, इसको हम t मान लेंगे। तो 2 एक कांस्टेंट है, इसका अवकलन हो जाता है 0, 1 का हो जाएगा, x का हो जाता है कि 1 × dx, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा तो dx बराबर dt। तो -dx बराबर dt, तो dx बराबर इस माइनस को इस साइड भेज देंगे तो -dt हो जाएगा। तब यहाँ पर लिखेंगे कि समाकलन dx की जगह पर -dt लिखेंगे, -dt/√t² प्लस यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर। तब ये फार्मूला बन जाएगा कि जैसा कि यहाँ पर लिख देंगे फार्मूला dx/x² और प्लस a² का फार्मूला होता है कि log x + x² + a² और प्लस c, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसमें हम रखेंगे इस फार्मूले को, माइनस बाहर लिख दिए हैं dt/t² + 1 का स्क्वायर। तब यहाँ पर लिखेंगे, बराबर लिख दीजिएगा आप लोग, -log x की जगह पर यहाँ पर t माने हैं, जैसा कि यहाँ पर x दिया हुआ है, t लिख देंगे +√t² और +1 प्लस c। तब यहाँ पर लिखेंगे log माइनस में t को हम माने हैं 2 - x प्लस यहाँ पर 2 - x का होल स्क्वायर +1 प्लस c। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 का मान होता है 0। तो यहाँ पर वो लिखा नहीं जाता है क्योंकि माइनस log रहता है, तब हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log 2 - x प्लस रूट, इसको हम a - b का होल स्क्वायर भी लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा, -2 2 4 हो जाएगा, यानी 2 × 2 × x + 1 प्लस c। तब इसको हम लिखेंगे log m - n का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे log m यानी 1 अपान हो जाएगा √2 - x प्लस रूट, ये 4 + 1 5 हो जाएगा, यानी x² - 4x + 5 प्लस c। ये हमारा फाइनली आंसर है। जैसा कि 4 नंबर सवाल में हम बताएंगे समाकलन के कि समाकलन dx/√2
9 यानी 9 माइनस 25x²। तो इसको हम सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसको हम एक सूत्र के फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि जैसा कि सवाल देखते ही हमें पता चल जाए कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो जब लगेगा तो इसको हम बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। जब सूत्र याद रहेगा तो सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा। तो इसको हम पहले एक सूत्र के फॉर्म में बनाएंगे। तो लिखेंगे समाकलन dx अपान रूट, यहाँ पर 9 दिया है, हमें स्क्वायर में लाना है, तो यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पर 5x लिखेंगे, इसके बाद स्क्वायर लिख देंगे। तब यहाँ पर 5x को हम मान लेंगे t, यहाँ पर लिखेंगे माना 5x बराबर t। तो 5 का अवकलन होगा 5x का हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ पर dx बराबर इस 5 को हम नीचे भेज देंगे तो dt अपान 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इस 1/5 को हम बाहर लिख देंगे तो dx की जगह पर हो जाएगा dt अपान रूट 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर t का स्क्वायर। तो इस सॉरी यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है कि जैसा कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं, समाकलन dx अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है फार्मूला साइन इनवर्स x अपान a और प्लस c। ये हमारा फार्मूला होता है। जैसा कि दिया हुआ है कि ये फार्मूला, तो इसमें हम इस फार्मूले को इसमें चेंज करेंगे। इस जैसे 1/5 दिया हुआ लिखेंगे, उसके बाद इस फार्मूले को हम लगा देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पर x दिया हुआ है तो t की जगह पर हम लिख देंगे t, x की जगह पर t लिख देंगे, a की जगह पर 3 लिख देंगे और प्लस c। तो जैसा कि यहाँ पर 1/5 साइन इनवर्स t की वैल्यू दिया हुआ है 5x प्लस 5x अपान 3 प्लस c। तब यहाँ पर 1/5 साइन इनवर्स लिख देंगे 5x अपान 3 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। तो 4 नंबर का, तो जैसा कि इसमें फार्मूला लगा है कि समाकलन dx अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स x अपान a, जैसा कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं। इसका हम निगमन भी इसके अगले वीडियो में कराए थे, शायद इसके नहीं तो अगले वीडियो में कराए होंगे, क्योंकि हमें याद है, क्योंकि इसका हम सबसे ज़्यादा आप लोग सूत्र का अगर निगमन याद कर ले रहे हैं तो आपको कोई भी सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि इस सवाल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल हलवा था। जैसा कि dx अपान रूट 9 माइनस 25 का स्क्वायर, यानी 9 माइनस 25 का होल स्क्वायर दिया हुआ था। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर है, तो 5x का होल स्क्वायर लिख दिए हैं। यहाँ पर x स्क्वायर था ही, तो यहाँ पर 5x का होल स्क्वायर लिख दिए हैं। तो अभी यहाँ पर 5x को हम मान लिए हैं t, तो 5x को t मान लिए हैं, तो 5x का हो जाएगा 1 इंटू एक्स, किसके सापेक्ष हो रहा, x के सापेक्ष, तो यहाँ पर dx हो जाएगा बराबर dt हो जाएगा। तो इस dx को हम यहाँ पर लिखे, 5 को हम नीचे भेज दिए, तो dt अपान 5 हो गया। 1/5 को हम बाहर लिख दिए हैं, तो 1/5 बाहर हो गया। उसके बाद फिर समाकलन dx की जगह पर dt लिख दिए हैं, dx की जगह पर dt लिख दिए हैं, dt अपान रूट 3 का स्क्वायर माइनस 5x को हम मान ली t, तो t स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर जैसा 1/5 सीधा लिख दिए हैं, इसका फार्मूला होता है स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x अपान a होता है प्लस c होता है। जैसा कि 1/5 साइन इनवर्स
इस एक्स टी को 5x माने हैं, तो यहाँ पर 5x/3 लिख दिए हैं और प्लस से लिख दिए हैं। जैसा कि 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, जैसा कि हम 4 नंबर सवाल बता दिए। थोड़ा जैसा कि 5 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि समाकलन 3x dx/1 + 2x⁴ dx, तो इसको हम लिखेंगे कि 3x dx/1 प्लस, इसको हम तोड़ देंगे √2 × x का होल स्क्वायर, दोनों को होल स्क्वायर कर देंगे। इस जैसे कि यहाँ पर जानेंगे कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, √2 × x का होल स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर करें तो ये रूट जो 2 है इसका हम स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, इस x का स्क्वायर करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, यानी जो लिखा हुआ था ऊपर वही लिखना है नीचे, क्योंकि इस स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम √2 × x² को हम मान लेंगे t, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे माना √2 × x का होल स्क्वायर बराबर t, तो इसका हम अवकलन करेंगे तो √2 यहाँ पर हो जाएगा इंटू ये 2 आगे आ जाएगा, 2 × x dx हो जाएगा बराबर dt, क्योंकि अवकलन में एक घात आगे आ जाती है, यानी जो घात रहती है वो आगे आ जाती है, उसमें से 1 घट जाता है। तो यहाँ पर 2 √2 x dx बराबर dt, तब यहाँ पर x dx बराबर हो जाएगा dt/2 √2। तो यहाँ पर x dx की जगह पर लिखेंगे dt/2 √2, तब यहाँ पर लिखेंगे 1/2 √2 को हम बाहर लिख देंगे, यहाँ पर बचेगा 3 dt/1 + t², क्योंकि √2 × x² को हम t मान लिए, तो ये 3 को हम आगे, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको हम आगे लिख देंगे 3 √2, तब यहाँ पर हो जाएगा dt/1 + t², तो 3/2 √2, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स t + c, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 √2 tan इनवर्स t को हम माने हैं √2 × x² + c, ये हमारा फाइनली आंसर है। तो 5 नंबर सवाल में कुछ नहीं था। 5 नंबर सवाल जैसा कि देखते ही हमें पता चल गया कि 2x⁴ दिया हुआ है, तो इसको हम अगर सूत्र के फॉर्म में बनाएंगे तो सबसे पहले इस x⁴ को हम लिख देंगे √2 x² दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, √2 × x² का होल स्क्वायर कर देंगे, तो इस √2 × x² को हम मान ले हैं t, तो जैसा कि यहाँ पर अवकलन किए हैं तो जैसे √2 दिया हुआ है तो √2 2 हो जाएगा, उसके बाद x² है तो ये 2 आगे आ जाएगा, x का अवकलन 2 आगे आ जाएगा, x का हो जाएगा dx बराबर dt हो जाएगा, यहाँ पर 2 √2 हो गया, x dx हो गया बराबर dt, तो x dx बराबर dt/2 √2, तब इस x dx की जगह पर लिख देंगे dt/2 √2, तो इस 1/2 √2 को हम बाहर लिख दिए हैं, बचा यहाँ पर 3 dt/1 प्लस, क्योंकि इसको हम t माने थे तो t² हो गया, उसके बाद में इस 3 को कांस्टेंट था इसको भी बाहर लिख दिए हैं, तो 3/2 √2 समाकलन dt/1 + t², तो ये 1 + t² ये फार्मूला होता है कि जैसा कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं tan इनवर्स x का फार्मूला होता है dx
वन प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा फार्मूला होता है। अगर फार्मूला पता रहेगा तभी आप समाकलन के सवाल लगा पाएंगे, अन्यथा सवाल नहीं लगा पाएंगे सॉरी। तो जैसा कि वन प्लस टी स्क्वायर था तो हमें पता चल गया कि ये टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, जैसा कि वो डी एक्स समाकलन डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो उसके बाद में टेन इनवर्स टी हो गया, टी की वैल्यू रख दिया गया √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसके हम अगले वीडियो में, जैसा कि 5 नंबर सवाल लग गए, उसके बाद में हम आपको इसके अगले वीडियो में 6 नंबर सवाल से बताएंगे, क्योंकि अब ये वीडियो रेगुलर बनेगा। इसके पहले कई सारी समस्याएं थी, फ़ोन भी ख़राब था, इसलिए फ़ोन भी बन गया। उसके बाद में अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। तो थैंक यू।